हय्या अलल फलाह। अल्लाह आदम की तख्लीक से 2000 साल पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़मीन को तमाम जिनों के लिए रिहाइशगाह के तौर पर अता किया। वो उस दुनिया के पहले रहनुमा, उस दुनिया के पहले मुहाफिज थे और अल्लाह की बहुत इबादत करते थे। वो बहुत मुत्तकी थे और अल्लाह उनसे बहुत खुश हुआ। और फरिश्ते जिनों की इस अजीम इबादत पर हैरान रह गए, क्योंकि फरिश्ते जिनों की तरह नहीं थे, उनके पास आज़ाद मर्जी नहीं थी। फरिश्तों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत के लिए बनाया गया है। चुनाचे जब उन्होंने जिन्नात को देखा जिनके पास इंतखाब का इंतखाब था और वो अभी तक अल्लाह की इबादत कर रहे थे, तो ये देखकर हैरान रह गए। तो उन्होंने अल्लाह से पूछा कि क्या आप इनमें से कुछ को हमारे साथ उठा सकते हैं ताकि हम उनसे सीख सकें। अल्लाह ने फरमाया कोई हरज नहीं। चुनाचे वो उस वक्त जिनों में सबसे बेहतर के पास गया जो इब्लीस था। बस अल्लाह ताला ने इब्लीस को फरिश्तों में से उठाया और उसने आसमानों में इबादत की और उसने जमीन में इबादत की, इस हद तक कि जमीनों आसमान में कोई जगह बाकी न रही। लेकिन इब्लीस वहां जाकर अल्लाह की इबादत कर चुका था। एक मुद्दत के साथ जिन्नों ने नाफरमानी शुरू कर दी और वो कबायली जंगों में पड़ने लगे। आपस के इख्तिलाफात पर एक दूसरे से लड़ना और एक दूसरे को मार डाला, और इनमें से बहुत से लोगों ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करना छोड़ दी और दूसरी चीज़ों की इबादत करने लगे। वो अपनी ख्वाहिशात के पीछे चलने लगे और ज़मीन खुदावंद से उनकी शिकायत करने लगी, ए मेरे रब, क्या तूने मुझे इसलिए पैदा किया है कि मैं नाफरमान लोगों की कौम बनाऊं? रब ने जवाब दिया, ए ज़मीन सब्र कर, मैं उनके दरमियान अंबिया भेजूंगा ताकि उन्हें सीधे रास्ते की तरफ ले जाएं। उस वक्त तक जिन्नात में कोई नबी नहीं आया था। चुनांचे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिन्नात की तरफ 800 से ज्यादा अंबिया और रसूल भेजे। उनमें से हर एक को उन्होंने कत्ल किया। आखिरकार अल्लाह सुब्हानहू व तआला इब्लीस से कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम जमीन पर वापस आ जाओ और मैं चाहता हूं कि तुम काफिर जिन्नों से लड़ो। चुनांचे इब्लीस 70,000 फरिश्तों के साथ गया और काफिर जिन्नों से लड़ा और उनको नेस्तो नाबूद कर दिया। उसने उनका सफाया कर दिया। हसन अल बसरी रहमानुल्लाह फरमाते हैं कि इब्लीस ने 7 आसमानों के ऊपर 70,000 साल से ज्यादा इबादत की, यहां तक कि उसे रिजवान के मकाम पर उठाया गया। इब्लीस 1000 साल तक जन्नत का मुहाफिज था। एक दफा उसने जन्नत के दरवाजों पर एक तहरीर पढ़ी, रब्बुल इज्जत के सबसे ज्यादा पसंदीदा बंदों में एक बंदा है और एक लंबे अरसे तक फरमान बरदार रहेगा और अपने रब की खूब खिदमत करेगा। अलबत्ता एक दिन आएगा जिसमें वो अपने रब की मुखालिफत करेगा और नाफरमानी करेगा और वो अपने दरवाजों से निकाला जाएगा और लानत की जाएगी। इस पेशगोई पर इब्लीस हैरान हुआ कि ये कैसे हो सकता है। उसने अपने आप से कहा, क्या रब के करीब तरीन बंदे रब्बुल आलमीन के नाफरमान हो जाएं और उसके तकद्दुस से दूर हो जाएं। ए खुदावंद, उसने इल्तिजा की, मुझे उस सरकश पर लानत भेजने की इजाजत दे, चाहे वो कोई भी हो। रब ने उसे इजाजत दे दी और इब्लीस ने इस मुस्तकबिल के गुनहगार पर 10,000 साल तक लानतें बरसाएं, ये जानते हुए भी कि ये खुद ही होगा। अचानक अल्लाह ताला फरिश्तों पर नाजिल होता है और फरमाता है, और याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा था कि मैं जमीन पर लगातार हुकूमत करूंगा। उन्होंने कहा, क्या आप इसमें इन लोगों को जगह देंगे जो इसमें फसाद बर्पा करेंगे, जबकि हम आपकी हम्द व सना के साथ तस्बीह करेंगे। अल्लाह ने फरमाया, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। अब जब अल्लाह ने ये कहा तो इब्लीस वाकई खुश हुआ। अल्लाह अब खलीफा बनाने वाला है शायद जिनों से, लेकिन अल्लाह का फैसला ये नहीं था कि वो जिन्नात में से किसी को खलीफा या नायब सदर बनाने वाला है, लेकिन अल्लाह इस नई मखलूक को पैदा करने वाला था। इब्लीस को चौंका दिया और इसी तरह अल्लाह ने आदम को पैदा किया। फरिश्ते आएंगे और इस हैरत अंगेज तख्लीक को देखेंगे। इब्ने कसीर के मुताबिक अल्लाह ताला ने आदम को इंसान बनाया, लेकिन वो 40 साल तक मिट्टी का पेकर रहे। फरिश्ते उसके पास से गुजरे, उन्होंने जो कुछ देखा उससे वो खौफजदा हो गए और इब्लीस को सबसे ज्यादा खौफ महसूस हुआ। ये उसे ज्यादा मुतासिर कुन नहीं लग रहा था। ये मिट्टी का बना हुआ था, सियाह। इसने इसे थपथपा दिया और उसने इसे लात मारी
और उससे बजने की आवाज आई और वो उसमें से गुजरने के काबिल था। उसने पाया कि आदम खोखला है, इसलिए उसने सोचा कि वो एक कमजोर मखलूक है। वक्त गुजरने के साथ साथ अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म को छोड़ दिया और इब्लीस जब भी उसकी तरफ देखता तो उसे खौफ महसूस होता, लेकिन साथ ही वो अपने खौफ को मात देने की कोशिश कर रहा है और कह रहा है, मैं तुमसे बेहतर हूं, तुम मुझसे बेहतर नहीं बनोगे। अल्लाह ताला ने उसे वहीं छोड़ दिया, यहाँ तक कि वो हसद और बढ़ गया और अब ये गुरूर तकब्बुर में बदल गया। और फिर फरमाया कि अगर मुझे तुम पर असर दिया जाए तो मैं तुम्हें गुमराह करूंगा, और अगर तुम मुझ पर असर डालोगे तो मैं तुम्हारी नाफरमानी करूंगा। इब्लीस रोजे अव्वल से हमारा दुश्मन है। आदम अभी जिंदा भी नहीं है, ये सिर्फ एक जिस्म है। और इब्लीस कहता है कि अगर तुम्हें मुझ पर असर दिया जाए तो मैं तुम्हारी नाफरमानी करूंगा। जब अल्लाह के हुक्म के मुताबिक आदम में रूह फूंकने का वक्त करीब आया तो उसने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो। बस उन्होंने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। इसने इनकार किया और तकब्बुर किया और काफिरों में से हो गया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हें सजदा करने से किस चीज ने रोका जब मैंने तुम्हें हुक्म दिया था। इब्लीस ने कहा, मैं इससे बेहतर हूं, तूने मुझे आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से बनाया। अल्लाह ने फरमाया, है ओ इब्लीस, तुझे क्या हो गया है कि तू सजदा करने वालों के साथ नहीं है। इब्लीस ने कहा कि मैं इस इंसान को कभी सजदा नहीं करूंगा जिसे तूने बदली हुई काली मिट्टी से बनाया है। इब्लीस ने कहा, क्या मैं इसे सजदा करूं जिसे तूने मिट्टी से बनाया है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जन्नत से उतर जा, क्योंकि वहां तकब्बुर करना तेरे बस की बात नहीं, बस निकल जा, बेशक तू जलीलो ख्वारों में से है। इब्लीस ने कहा, क्या तुम इस शख्स को देख रहे हो जिसे तूने मुझ पर फजीलत दी है। अगर तूने मुझे कयामत तक के लिए मुअख्खर किया तो चंद एक के अलावा मैं इसकी औलाद को जरूर हलाक कर दूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, बस तू यकीनन मोहलत पाने वालों में से है। तो इब्लीस ने दलील दी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसे गुमराह किया है। अपनी गलती को तस्लीम करने के बजाय इसने अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मोरिद इल्जाम ठहराया और इस जमीन के मुख्तलिफ मकामात को इस्तेमाल करते हुए इंसान को गुमराह करने का वादा किया। उसने कसम खाई कि वो इंसानों को गुमराह करेगा और अपने साथ जहन्नुम की तरफ ले जाएगा। इब्लीस ने कहा, ऐ मेरे रब, चूंकि तूने मुझे गुमराही में डाला है, इसलिए मैं जमीन पर उनके लिए नाफरमानियों को जरूर दिलकश बनाऊंगा और उन सब को गुमराह करूंगा। वो इंसानों के खिलाफ जंग का ऐलान करता है। इब्लीस ने कहा, चूंकि तूने मुझे गुमराही में डाला है, इसलिए मैं जरूर बैठकर तेरे सीधे रास्ते पर उनका इंतजार करूंगा। फिर मैं उनके पास, उनके आगे से और उनके पीछे से और उनके दाएं बाएं से उनके पास आऊंगा और तू उनमें से अक्सर को अपने शक्र गुजार न पाएगा। आदम अलैहिस्सलाम और हवा को जन्नत में दाखिल किया गया और वही तमाम इंसानों के ख्वाबों की जिंदगी बसर की। अल्लाह ने उन्हें एक दरख्त के अलावा हर चीज के करीब आने और लुत्फ अंदोज होने की इजाजत दी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें हुक्म दिया कि वो उस दरख्त के करीब भी ना जाएं और ना जाएं, लेकिन उस दरख्त के करीब ना जाना, वरना तुम दोनों जालिमों में से हो जाओगे। आदम अलैहिस्सलाम और हवा को मालूम था कि उन्हें इस दरख्त का फल खाने से मना किया गया है। आदम अलैहिस्सलाम बहरहाल एक इंसान थे और बनी नौ इंसान को अपने जहनों और ख्वाहिशात पर काफी कंट्रोल नहीं था। बनी नौ इंसान में भी भूल जाने का रुझान है। दिलों के अंदर के एहसासात बदल जाते हैं और इस्तिकामत, कुव्वत इरादी ऊपर नीचे होती है। इब्लीस ने अपने अंदर की तमाम हसद को समेट लिया और आदम की इंसानियत से फायदा उठाकर उसका इस्तेहसाल किया। वो दिन ब दिन उससे सरगोशी करने लगा, क्या मैं तुम्हें लाफानी दरख्त और अब्दी बादशाही की तरफ रहनुमाई करूं? इब्लीस ने मजीद उन पर भरोसा करते हुए कहा कि वो उनका खैर ख्वाह या काबिल एतमाद मुशीर है। तुम्हारे रब ने तुम्हें उस दरख्त से मना नहीं किया, मगर तुम फरिश्ते बन जाओ या फानी लोगों में से हो जाओ। बेशक मैं तुम दोनों के मुखलिस खैर ख्वाहों में से हूँ। मैं तुम दोनों के मुखलिस खैर ख्वाहों में से हूँ। आदम अलैहिस्सलाम ने अपने आप से पूछा कि अगर मैं इस दरख्त का फल खाऊं तो क्या होगा? ये वाकई लाफानी दरख्त हो सकता है। उसका ख्वाब जन्नत के पाकीज़ा तकद्दुस में हमेशा जिंदा रहने का था। इब्लीस को उनको कायल करने में काफी वक्त लगा
اور آخرکار وہ بھول گئے کہ اللہ نے انہیں ابلیس کے بارے میں خبردار کیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ وہ ان کا کھلا دشمن ہے۔ آدم علیہ السلام بھی شاید بھول گئے تھے کہ انہوں نے درخت سے نہ کھانے کی قسم کھائی تھی۔ بے شک ہم نے آدم سے پہلے عہد کیا تھا، لیکن وہ بھول گئے اور ہم نے ان کی طرف سے کوئی پختہ ارادہ نہیں پایا۔ چنانچہ اللہ کے منع کرنے کے باوجود وہ دونوں اس ممنوع درخت کے قریب پہنچے اور اس کا پھل کھایا۔